नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ज़्यादा मार्जी 18 पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हो कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर दो चार दिन से एक लेक्चर आता है जो कि करंट से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे के ऊपर आधारित होता है, जो कि आपके परीक्षा के लिए जैसे रेट पटवार, एसएससी, बैंक और पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होता है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों लेवल शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नेशनल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों, इसका आंसर होगा परेश रावल। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्कूल क्या होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या होता है, क्या इसका कार्य होता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1959 के अंदर नई दिल्ली के अंदर की गई थी और हाल ही में इसके अध्यक्ष परेश रावल जी को बनाया गया है। इसका जो कार्य होता है, जो कि हमारे भारत के अंदर जो भी मूवी बनती है उसको मान्यता प्रदान करना इसका कार्य होता है, उसकी जांच करना इसका कार्य होता है। दोस्तों, अभी हाल ही में इसका अध्यक्ष परेश रावल जी को बनाया गया है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ से मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना अब आप सभी जान चुके हैं। मत्स्य मतलब मछली पालन से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत बिहार से की गई है। जो मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की गई और इसका लक्ष्य है जो 2020-21 से 2024-25 के लिए 5 वर्षों के लिए रखा गया है। 10 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 सितंबर 2020 को अटल भारत एराइज एनिक पहल की शुरुआत किसने की। दोस्तों, इसकी शुरुआत की है नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने। दोस्तों, ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक मिशन है और अभी हाल ही में ये जो पहल अटल भारत एराइज एनिक पहल की शुरुआत की ये इन दोनों ने संयुक्त रूप से की है। दोस्तों, इसके अंदर एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर उद्योगों के अंदर जो भी नवाचार नवाचार के आयाम है उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के पीएम यानी कि वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, इसमें इनका इनका संबंध है फुटबॉल से और ये कहाँ के निवासी हैं, ये पुर्तगाल के निवासी हैं और वर्तमान में पुर्तगाल के फुटबॉल के कप्तान भी हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने स्वनिधि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से किस राज्य के छोटे दुकानदारों और फेरी वालों से बातचीत की है। दोस्तों, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जो कि ग्वालियर के एमपी, जो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, ग्वालियर के अंदर की गई थी। ये छोटे दुकानदारों और फेरी वालों से बातचीत की गई थी। इसके अंदर इनको नए आयाम समझाए गए थे और जो ये फेरी वालों को 10,000 रुपये का लोन प्रधानमंत्री जी की द्वारा एक योजना के द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है उसके बारे में इनको बताया गया था और इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी। कहाँ के फेरी वालों से, मध्य प्रदेश ग्वालियर के फेरी वालों से। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बैंकिंग से है अपने, इसमें पूछा गया है कि इज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को वित्त मंत्री ने सम्मानित किया है। इनमें प्रथम स्थान हाल ही में किसने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो तो है निर्मला सीतारमण जी और ये जो रैंकिंग निकल के आई है 2019-20 के आंकड़ों पे निकल के आई है जो बैंकिंग सुधार में सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया है। दोस्तों, इसमें पहले स्थान पर है जो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे स्थान पर है भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे स्थान पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि अभी जो बैंकों का विलय हुआ था उसके अंदर पीएनबी के अंदर चला गया है ये। दोस्तों, और ये भारत की जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा सम्मानित किया गया था इनको, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्ता का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, दोनों दोनों के साथ ये वार्ता का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इन तीनों की, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की तीनों की ये फर्स्ट बैठक थी संयुक्त रूप से, जिसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तीनों का
हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर अपना आपसी सहयोग, जो व्यापार का है, फिर रक्षा नीति, इन सभी को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य हर हर साल बैठक लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे कि तीनों देश एक एक दूसरे से कनेक्ट होके अपने 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 आयाम है, जो अपनी सुलभता, या फिर जो हिंद 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 महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर अपनी सुलभता, व्यापकता बढ़ा सके दोस्तों, उसके लिए ये बैठक का आयोजन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें पूछा गया नीति निजी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरॉप गुम्मन ने अपने एक अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा कल्पना चावला जी, जो हमारे भारत की कल्पना चावला जी, जो हमारे भारत की बेटी हैं। हम सबको इनके ऊपर गर्व है, जिनका 2003 में फरवरी के अंदर कोलंबिया से एक वो अंतरिक्ष से वापस लौटते समय विमान फेल होने से इनकी दुखद हादसा हो गया था एक, उनके द्वारा उसके द्वारा इनकी 7 यात्रियों सहित इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके स्थान पर ही एक ये जो अमेरिका की निजी कंपनी है अंतरिक्ष की, नॉर्थरॉप गुम्मन, उसके द्वारा इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। इनके नाम पर ही एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, कल्पना चावला के नाम पर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है, किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई? दोस्तों इसका आंसर होगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। ये तो दोस्तों थी दूसरी किसान रेल, और पहली जो किसान रेल चलाई गई थी वो देवनाली बिहार से दानापुर महाराष्ट्र के लिए चलाई गई थी। इसके अंदर इसका लक्ष्य रखा गया है, जो कि टमाटर, मिर्च वगैरह ये जो भी होते हैं किसानों के, कई दिनों से अगर पहुंचते हैं दूसरे स्थान पर, तो वहाँ पे इतने दिन रह नहीं पाते हैं, तो ये गले सड़े हो जाते हैं, फिर ये काम के लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए इसलिए ये किसान रेल चलाई गई है, जो पहली तो देवलाली से बिहार दानापुर महाराष्ट्र के लिए चलाई गई थी, और अब आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चलाई गई है दोस्तों। इससे क्या है कि टाइम पर माल है, जो किसानों के फल सब्जियां फ्रूट वगैरह सब पहुंच जाएगा टाइम पे, टाइम के ऊपर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें पूछा गया हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेना की आपूर्ति और सेवाओं के सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसके अंदर भारत ने किया है जापान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों युद्ध के समय या फिर किसी भी तरह से सेना को अपने साथ युद्धाभ्यास के तौर पर, या फिर कोई भी सेवा के लिए सेना के साथ जो सहयोग है, वो आपस में एक दूसरे देश का सहयोग किया जाएगा सेना के द्वारा। इससे पहले भारत का यूएस से फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा समझौता हुआ है, और हाल ही में हुआ है जापान के साथ। दोस्तों किसके साथ हुआ है? जापान के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो कि राजस्थान समसामयिकी से भी है। इसमें पूछा गया है नई सोच नया आयाम पुस्तक का संबंध किससे है? नई सोच नया आयाम पुस्तक किसकी है? दोस्तों ये है कलराज मिश्र की, और कलराज मिश्र है जो राजस्थान की वर्तमान में राज्यपाल हैं। इन्होंने इस पुस्तक को विमोचन किया, और इसके अंदर राजस्थान की संस्कृति और इसके नए नए आयामों को दर्शाया गया है। इसका विमोचन खुद राज्यपाल कलराज मिश्र ने और अशोक जी गहलोत ने, और जो हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको प्रश्नोत्तरी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रकार की आपको कमी नज़र आए तो आप